सारे ब्राह्मण राजा के पास पहुँचे और बोले कि राजा, वो लड़की अच्छी नहीं है। राजा ने उन्मादिनी से शादी करने के लिए मना कर दिया। यह वही लड़की है जिसके साथ ब्राह्मणों के कहने पर आपने शादी करने से मना कर दिया था। बाद में इसकी शादी सेनापति बलधर के साथ हो गई थी। पूरी बात सुनकर राजा को गुस्सा आया और उसने ब्राह्मणों को नगर छोड़ने की सजा दे दी। इसके बाद राजा बार बार यह सोच कर दुखी रहने लगे कि उसे बार बार शर्म भी आ रही थी कि वह भी एक ऐसी लड़की के बारे में सोच रहा था जो पहले से ही शादीशुदा है। राजा के हाव भाव से आसपास के लोग उनकी मन की बात समझने लगे। राजा के मंत्री और चाहने वालों ने राजा से कहा, राजा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? सेनापति तो आपके लिए ही काम करते हैं, तो आप इनसे बात कर उनकी पत्नी को अपना ले। राजा ने मंत्रियों की बात नहीं मानी। राजा का सेनापति बलधर, जिससे उन्मादिनी की शादी तय हुई थी, वो राजा का भक्त था। उसे जब राजा की बात पता चली तो वो राजा के पास पहुंच गया और बोला, राजा, मैं आपका दास हूँ और वो आपके दासनी है। मैं खुद उसे आपको भेंट देता हूँ। आप उसे अपना लें या फिर मैं उसे मंदिर में छोड़ देता हूँ। वो देवकुल की स्त्री हो जाएगी तो आप उसे अपना सकते हैं। राजा को सेनापति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, राजा होकर मैं ही ऐसा बुरा काम करूँगा? कभी नहीं। तुम मेरे भक्त होकर मुझे ऐसा काम करने को कह रहे हो? अगर तुम अपनी पत्नी को नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। राजा मन ही मन उन्मादिनी के बारे में सोचते सोचते मर गया। सेनापति राजा की मौत से बहुत दुख हुआ और इस बात को सह नहीं पाया। उसने अपने गुरु को सब बात बताई। उसके गुरु ने कहा, सेनापति का धर्म होता है कि वो राजा के लिए अपनी जान दे दे। यह बात सुनकर सेनापति ने राजा के लिए बनाई गई चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। जब यह बात सेनापति की पत्नी उन्मादिनी को पता चली तो उसने भी अपने पति के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इतना बताने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से सवाल पूछा, बताओ राजा और सेनापति में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन था? विक्रमादित्य बोला, राजा सबसे अधिक साहसी था क्योंकि उसने राजधर्म निभाया। उसने सेनापति के कहने पर भी उन्मादिनी को नहीं अपनाया और खुद मर जाना सही समझा। सेनापति एक अच्छा सेवक था। अपने राजा के लिए उसने अपनी जान दे दी। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं थी। असली हिम्मत वाला तो राजा था जिसने अपने धर्म और काम को अनदेखा नहीं किया। विक्रमादित्य का जवाब सुनकर बेताल बहुत खुश हुआ और हर बार की तरह पेड़ पर जाकर लटक गया। कहानी से सीख, असली हिम्मत वाला इंसान वही होता है जो खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है और अपनों का ध्यान रखे। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।